हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैनेज एक्सपेंस वाले पेज में डेटा को डिस्प्ले कर दिया था टेबल के अंदर, और हमने ये एडिट और डिलीट का बटन भी बना दिया था। अब मुझे एडिट का वर्क करना है एंड डिलीट का कोड भी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो चलिए अब एडिट पे कुछ काम कर लेते हैं। तो एडिट जब हम करेंगे तो इस आईडी के बेसिस पे करेंगे। इस रिकॉर्ड का कुछ ना कुछ आईडी होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें आईडी के बेसिस पे काम करना है, जैसे हमने काम किया था आईडी के बेसिस पे, हमने पहले भी कभी काम किया था, ठीक है। हाँ, अभी हमने किया था मैनेज एक्सपेंस करते समय हमने यूज़र आईडी भेजा था। तो कुछ वैसा ही जैसा हमने यहाँ पे आईडी को रिसीव किया था, व्यूज़ के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, ये मैनेज एक्सपेंस में आप देखोगे आपने यहाँ पे आईडी रिसीव किया था। तो यहाँ पे तो हमने यूज़र आईडी रिसीव किया था। अब हमें एक्सपेंस का आईडी यहाँ पे रिसीव करना है, और एक्सपेंस का आईडी रिसीव करके उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंस को फाइंड करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एडिट करते समय हम क्या करेंगे, एक ही रिकॉर्ड को क्योंकि एडिट करेंगे एक बार में, तो फिल्टर की जगह वहाँ पे गेट का यूज़ होगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको अभी पता चल जाएंगी सारी। तो सबसे पहले तो एडिट का हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए। और एक चीज़ हम यहाँ पे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा टेबल था, ठीक है, टेबल के अंदर आपका ये जो टी बॉडी था, उसके अंदर यहाँ टी आर के अंदर आप एक काम और कर लेना, तो इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा और इम्प्रूव होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो की इक्वल टू, ठीक है, आपने लिखा की इक्वल टू, और इसमें हमें एक यूनिक आईडी पास करनी पड़ती है। जैसे हमारा जो एक्सपेंस का आईडी होगा, एक्सपेंस का डेट तो हमने दिखा दिया, आइटम कॉस्ट दिखा दिया, एंड हर एक रिकॉर्ड का आईडी अपने आप जनरेट होगा। जैसा कि मैंने बताया था, जेंगो में आईडी कॉलम अपने आप क्रिएट होता है अगर हम नहीं बनाते तो वही आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। पहला रिकॉर्ड का आईडी 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, है ना। तो जो भी आईडी होगा, आईडी हमेशा यूनिक रहता है जो जनरेट होता है अपने आप, तो वो यूनिक होता है, प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की मतलब जो डुप्लीकेट भी नहीं होता, और हमेशा अ, उसमें कुछ ना कुछ डेटा रहता है, नल नहीं रहता, ब्लैंक भी नहीं रहता और डुप्लीकेट भी नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्ट में जब हम इस तरीके से पास करते हैं इसको, की को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। प्रॉप होता है रिएक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें हम ये वैल्यू पास कर देते हैं आईडी। तो ये क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है। तो इससे बेनिफिट हमें क्या होगा कि जब हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, जैसे मैंने कोई रिकॉर्ड, यहाँ 3-4 रिकॉर्ड है मान लो, तो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो हमारा जो ये जो लिस्ट है, टेबल है, उसको हम फिर से री रेंडर करवाएंगे, या फिर एडिट करेंगे तब भी हम इसको री रेंडर करवाएंगे। तो जब इस तरीके से री रेंडर करवाते हैं तो बार बार जो है पूरा डेटा इसमें रीलोड ना हो, ठीक है, पूरा डेटा फिर से गेट ना हो, जहाँ पे केवल चेंज हुआ है वही डेटा अपडेट हो, ठीक है। तो ये उससे बेनिफिट होता है, परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव होती है। तो ये भी आप इसमें पास कर सकते हो, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। रिएक्ट के अंदर हमें ये दिया हुआ है, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे इस डिव के नीचे हम एक बनाएंगे मॉडल, ठीक है। हम एडिट के लिए हम कोई अलग से पेज नहीं बना रहे, हम क्या करेंगे, एक मॉडल बना देंगे। बूटस्ट्रैप का मॉडल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ से ले लेंगे, वेबसाइट से ही ले लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बूटस्ट्रैप मॉडल, ठीक है, आप सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप मॉडल, तो ये गेट बूटस्ट्रैप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे, तो ये मॉडल कुछ इस तरीके का होता है। बूटस्ट्रैप मॉडल इसको बोलते हैं। ये इसका डेमो भी यहाँ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका इस तरीके से मॉडल ओपन हो जाएगा। इसको मॉडल बोलते हैं, बूटस्ट्रैप मॉडल। तो इसमें क्लोज का बटन होता है, तो हमें वही चाहिए क्लोज का सेव चेंजेस लिखा है जैसे, तो हम एडिट करते समय हम क्या करेंगे, चेंजेस करके सेव करेंगे। तो चेंजेस सेव करने वाला काम तो हमें बताना पड़ेगा लॉजिक, और यहाँ पे हम सारे अपने इनपुट फील्ड्स बना देंगे जो जो आपको एडिट करना है, आइटम, कॉस्ट, डेट, जो भी आप एडिट करवाना चाहते हो। वैसे मुझे तीनों चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन देना है,
तो जैसे हमने एड एक्सपेंस में बनाया था वैसा का वैसा फॉर्म हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो यही हमें बनाना है मॉडल। तो इसका कोड मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, ये जो पूरा कोड है ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ कॉपी का बटन दिया है, जस्ट आपको बूटस्ट्रैप मॉडल सर्च करना है गूगल पे। तो ये पहला लिंक आ गया getbootstrap.com का, ऑफिशियल वेबसाइट होती है बूटस्ट्रैप की है। तो अब हम क्या करते हैं, ये टोस्ट कंटेनर से पहले है ना, यहाँ पे हम एक बूटस्ट्रैप मॉडल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारा ये मॉडल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अभी अगर देखें आउटपुट में क्या आया है, तो अभी यहाँ पे वो मॉडल नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना। तो हमें कब दिखाना है उसको, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब दिखाना है ना। तो अभी अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी तो वो दिख ही नहीं रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ क्लासेस अप्लाई करें, जैसे कि एक क्लास होती है शो, मॉडल के बाद मैंने शो क्लास लगा दी और डिस्प्ले ब्लॉक क्लास, ये दो क्लासेस आपको लगानी पड़ती हैं तो वो आपका डिस्प्ले हो पाता है। तो मैंने ये शो और डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया, तो ये आपका मॉडल इस तरीके से दिखने लगेगा। हालांकि मुझे अपने आप से नहीं दिखाना, मैं जब एडिट पे क्लिक करूँगा तब मुझे दिखाना है, बट पहले हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम इसको लॉजिकल कोड जो है वो करेंगे एडिट वाले बटन पे। अभी ये क्लोज वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक तो मैंने ये शो और डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया है ना, तो ये डिस्प्ले ब्लॉक लगाने के बाद ही आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, एक तो हमने शो क्लास का यूज़ किया, ये क्या करता है, मॉडल को विजिबल बनाता है। शो क्लास जो है मॉडल को विजिबल बनाता है, फिर उसको ब्लॉक के फॉर्म में हम डिस्प्ले कर पाएँ तो उसके लिए हम डी ब्लॉक का यूज़ करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक इसको कहा जाता है। अब इसमें जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ, मतलब जिसका हमें इतना कुछ खास यूज़ नहीं है तो उनको मैं हटा देता हूँ। जो जो मुझे ज़रूरत है वो क्लासेस मैंने रख ली। एंड ये जो क्रॉस का बटन है वो भी मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगा, है ना। एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, अभी तो यहाँ पे क्लोज क्लास लगी हुई है, लेकिन मैं बटन क्लोज क्लास को यूज़ कर लूँगा, वो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, जो भी मुझे ज़रूरत नहीं है उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इतना किया तो अभी आप देखोगे ये मॉडल टाइटल के बाद क्रॉस का जो सिंबल था वो प्रॉपर नहीं आ रहा। तो वो कैसे आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ये लगाया मॉडल शो डी ब्लॉक, उसके बाद हमारा मॉडल डायलॉग हो गया, कंटेंट हो गया, हेडर हो गया। इन सबको मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले हम क्या करते हैं हेडर में आके, ठीक है, मॉडल हेडर में आके कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बीजी प्राइमरी कर देता हूँ, ताकि ऊपर जो टाइटल आ रहा था, ठीक है, ये टाइटल आ रहा था तो इसके बैकग्राउंड में ये ब्लू कलर आ गया। आपको पता है प्राइमरी मतलब क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट एक्सपेंस। तो यहाँ पे मैंने एडिट एक्सपेंस लिख दिया एंड एक आइकॉन दे दिया फॉन्ट ऑसम का। तो मैंने यहाँ पे आई टेक का यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे मैं एक आइकॉन दे देता हूँ। तो आइकॉन के लिए मैंने क्लास यूज़ कर ली, और हाँ ये सब क्लासेस भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि ये वर्क ऐसे भी कर रहा है, क्लास नेम ज़्यादा यहाँ प्रॉपर रहेगा। सर्च कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, बट सर्च करने से ना कई जगहों पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैनुअली ही मैं कर देता हूँ। कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं वीएस कोड में, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैनुअली मैंने जहाँ जहाँ पे क्लास था उसको क्लास नेम कर दिया। ठीक है, तो ये क्लास नेम लगा के मैं यहाँ पे आइकॉन दे दूंगा।
ठीक है, तो एडिट के लिए मैं कौन सा आइकॉन यूज़ कर लूँ, FA माइनस, पेन का सिंबल आ जाए एडिट करने वाला, और मार्जिन दे दिया एंड से 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंबल आ गया। टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा मुझे, क्योंकि ब्लू में ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टेक्स्ट वाइट आ गया। और ये क्रॉस का सिंबल, इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट ये जो बटन है वहाँ पे आप बटन क्लोज क्लास लगा दोगे। ठीक है, ये प्री डिफाइंड क्लास है बटन क्लोज, इसको मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब ये क्रॉस का सिंबल आ गया और अपने आप ये अलाइन भी हो गया। ठीक है, राइट साइड में चले गया। ठीक है, इतना काम हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मॉडल का बॉडी है, मॉडल बॉडी में हमारा एक्चुअल कंटेंट आता है जो भी हमें फॉर्म बनाना है इसके अंदर। ठीक है, तो वो एड एक्सपेंस में जैसा फॉर्म था वैसा ही हम ले लेंगे। हालांकि मुझे फॉर्म टेक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे यहाँ डिव से ले लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो रिएक्ट होता है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको फॉर्म टेक यूज़ करना है। ठीक है, हमने ये पूरा ले लिया, ये बटन बटन की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे यहाँ तक ले लिया। ठीक है, फिर देखेंगे कुछ ज़रूरत पड़ी तो, जैसा एड एक्सपेंस में मैंने किया था वैसा ही मैंने यहाँ पे भी रख लिया इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, डिव से फॉर्म के नीचे जो डिव था यहाँ से मैंने कॉपी किया, फॉर्म के नीचे जो डिव था जिसमें मार्जिन बॉटम 3 दिया हुआ था, वहाँ से लेके फॉर्म फॉर्म के ऊपर तक बटन को भी मैंने अभी नहीं लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो कुछ इधर से आ जाएंगी, क्योंकि फॉर्म डेटा हैंडल चेंज ये सब नहीं बनाया हुआ है। हैंडल चेंज की तो हालांकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैनेज एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है, फॉर्म डेटा इन सब का इश्यू आ रहा है थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू इक्वल टू जो लिखा था इसको अभी मैंने हटा दिया। पहले हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कर लेते हैं। एंड ऑन चेंज पे हैंडल चेंज ये भी हमने नहीं बनाया है। हैंडल चेंज हम चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं वैसे एड एक्सपेंस से, इसका जब यूज़ होगा तो हम वैसे ये दोनों ही कॉपी कर सकते थे हम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा तो मैंने हटा दिया, अभी हैंडल चेंज को मैं लगा देता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर आके मैनेज एक्सपेंस में कहीं पे भी हम लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, अब सेट फॉर्म डेटा ये सब भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा 9 नंबर और 25 नंबर पे कुछ बता रहा है। सेट फॉर्म डेटा, कंट्रोल F किया, सेट फॉर्म डेटा। अच्छा, ये सब क्लासेस भी नहीं है, ये सब भी बनाना पड़ेगा तभी ना सही काम होगा। तो एक काम करता हूँ, चलो ये बना ही लेते हैं। सेट फॉर्म डेटा ये था। ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं मैनेज एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सेट फॉर्म डेटा को भी ले लिया। हालांकि यहाँ पे हम कुछ कुछ अभी चेंजेस करेंगे। ठीक है, चलो ये आ गया। अभी पहले हम डिज़ाइनिंग को समझ लेते हैं, फिर चेंजेस करते रहेंगे। ओके, तो ये सब इतना इतना हो गया।
और अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ किस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हमने जो कॉपी किया था बूटस्ट्रैप मॉडल, अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। एक तो इसमें मॉडल क्लास होती है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अदरवाइज़ ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, है ना। तो ये इसकी जो मेन क्लास होती है वो मॉडल क्लास होती है ना। बूटस्ट्रैप की कोर क्लास होती है मॉडल बॉक्स को बनाने के लिए, तो ये आपको लगाना ज़रूरी है। और ये मैंने आपको बताया मॉडल आपका तभी शो होगा, अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ता है, कोई बटन बनाना पड़ता है। बटन पे हम क्या करते हैं, कुछ कोड ऐसा लिखेंगे जिससे ये शो हो जाए, हाइड हो जाए, बट अभी हमने डायरेक्ट इसको शो कर दिया, इसीलिए ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये मॉडल डायलॉग होता है। मॉडल डायलॉग को अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो आपको दिखेगा क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, तो ये जो मॉडल डायलॉग होता है, मॉडल बॉक्स के एक्चुअल कंटेंट को सेंटर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये देखो सेंटर में नहीं आ रहा, ना तो ऊपर से ये अलाइन हो पाया, सही से मार्जिन नहीं आ पाया, और लेफ़्ट और राइट से भी ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए, है ना, अलाइनमेंट इसका सही हो जाए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो हमें ये क्लास लगानी पड़ती है मॉडल डायलॉग। फिर मॉडल कंटेंट के अंदर, ये आपका मॉडल कंटेंट होता है, इस डिव के अंदर आपकी ये तीनों क्लास आती हैं, हेडर भी आता है, बॉडी भी आता है, और उसके बाद आपका फुटर भी आता है, एक फुटर होता है। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, मॉडल कंटेंट के अंदर आते हैं। यही जो होता है हमारा जो वाइट बॉक्स आपको दिख रहा है, वाइट बॉक्स के अंदर ही तो ये सारा बॉडी वगैरह सब है, और इसका जो राउंडेड बॉर्डर्स हैं, तो ये सब इसी के थ्रू आ पाते हैं। अगर मॉडल कंटेंट को मैं हटा दूं तो वो जो वाइट बॉडी था वो उसका पूरा हट जाएगा। वो देखो वाइट बॉडी हट गया, उसका बॉर्डर्स वगैरह राउंडेड हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो वाइट हमारे पास बॉक्स आ रहा है ना, एक्चुअल जो बॉक्स आ रहा है जिसमें हमारा हेडर बॉडी फुटर सब हैं, तो ये जो राउंडेड वाइट बॉक्स लुक होता है वो इसी के थ्रू आता है, मॉडल कंटेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपका ये मॉडल हेडर है ना। मॉडल हेडर को अगर आप हटाओगे, ये क्या करेगा, जो टाइटल है और क्लोज का बटन है उसके लिए ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना देता है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये बटन वगैरह देखो इस तरीके से अलाइनमेंट उनका सही नहीं आ पा रहा, तो उनके स्ट्रक्चर को प्रॉपर करने के लिए इसको लगाया जाता है। फिर आपका मॉडल टाइटल होता है ना। मॉडल का जो हेडिंग है, तो बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग अप्लाई करता है, ये जो मॉडल टाइटल होता है बूटस्ट्रैप का स्टाइलिंग अप्लाई करता है, ताकि टाइटल का साइज और मार्जिन वगैरह प्रॉपर आ पाए, है ना। अभी जो ये आप देख रहे हो एडिट एक्सपेंस, इसका मार्जिन वगैरह सब ठीक है, लेफ़्ट वगैरह से, लेफ़्ट साइड से और ऊपर से भी। अगर इसको हटा देते हैं तो ये कुछ ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ऊपर चले गया, तो ये प्रॉपर इसमें मार्जिन आ जाए, उसका साइज आ जाए, तो ये अब बीच में आ रहा है बिल्कुल, ऊपर से नीचे से, है ना। तो ये कुछ इसमें बेसिक क्लासेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये मॉडल बॉडी है ना। ये आप अगर हटा दोगे तो जो पैडिंग वगैरह है वो इसका बिगड़ जाएगा, है ना। ये आप देखो जो कंटेंट था अंदर, वो पैडिंग वगैरह इसका बिगड़ गया। तो ये प्रॉपर पैडिंग वगैरह लगाने के लिए जो अंदर इसमें कंटेंट रहेगा उसमें प्रॉपर पैडिंग वगैरह आ पाए, तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, फिर एक आपके पास होता है मॉडल फुटर। फुटर आप समझ ही गए, ये फुटर में जिसमें बटन्स हैं, अगर इसको आप हटा दोगे तो ये बटन का पोजीशन सब गड़बड़ हो जाएगा, तो ये इसमें क्लासेस होती हैं। ओके, तो ये इतना आपको समझ में आया। एंड अब हम इसमें लॉजिकल जो वर्क है वो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा की जगह कुछ दूसरा नाम भी अगर आपको देना है ना तो दे सकते हो, है ना। हर बार मैं फॉर्म डेटा देता हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म डेटा ही नाम देना है इसका। अगर मुझे कुछ चेंज करके नाम देना है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया
एडिट एक्सपेंस। ठीक है, मैंने फॉर्म डेटा नाम दिया था, लॉगिन में भी दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करते भी हमने फॉर्म डेटा नाम दिया था, एड एक्सपेंस में भी फॉर्म डेटा नाम दिया था, और यहाँ पे भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा नाम चेंज करके भी आप काम कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार फॉर्म डेटा देना है, आप इसका कुछ दूसरा नाम भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्टेट वेरिएबल है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। एडिट एक्सपेंस मान लो इसका नाम मैंने दे दिया, और इसके अंदर स्टेट वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि शुरू में कुछ ना कुछ हम रखते हैं, जैसे यहाँ पे शुरू में सब में ब्लैंक स्ट्रिंग को रखा हुआ है, और इसके अंदर डेटा सेट करने का काम किसका होता है, इस फंक्शन का होता है। यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दिया जाता है, तो सपोज मैंने यहाँ पे इस बार इसका नाम दे दिया सेट एडिट एक्सपेंस। ठीक है, आपको फॉर्म डेटा यूज़ करना है नाम, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही नाम रखना है, आप चेंज कर सकते हो। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक्सपेंस का पूरा ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, कैसे डालेंगे वो आपको पता चलेगा, तो इसको मैंने हटा दिया। अभी हमारा डेटा थोड़ा अलग तरीके से आने वाला है, तो ये ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, हमने क्या किया था, एक्सपेंस, इसमें जो डेटा आने वाला था वो एरे के फॉर्म में आने वाला था, एरे ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास आने वाले थे, तो आपने इस तरीके से ब्लैंक एरे दे दिया था। बट यहाँ पे जो है हमारे पास एक एक्सपेंस का ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो इसके अंदर हम शुरू में नल रख देते हैं। जब हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आने वाला होता है, तो आप इस तरीके से शुरू में नल सेट कर दोगे। अब वो ऑब्जेक्ट आएगा कैसे, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब भी हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, इस स्टेट के अंदर उस ऑब्जेक्ट को सेट करना है, सेट एडिट एक्सपेंस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट इस पे काम नहीं करता है, पहले हमें कोई दूसरा फंक्शन बनाना पड़ता है। तो हमने एक फंक्शन बना दिया कॉन्स्ट हैंडल एडिट। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो, जो नाम दोगे उसी से फिर आगे आप उसको यूज़ करोगे। और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा क्या आएगा, एक्सपेंस ऑब्जेक्ट आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, एंड जो एक्सपेंस ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा हैंडल एडिट के अंदर, उसको हमें सेट करवाना है हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर, इस फंक्शन का यूज़ करते हुए। तो हमारे पास यहाँ पैरामीटर के अंदर आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो एडिट्स वाले बटन थे पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, तो एडिट वाले जो बटन थे उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो पार्टिकुलर रो में जो ऑब्जेक्ट था, मतलब पार्टिकुलर रो में जो पूरा का पूरा एक्सपेंस था ना, वो हमें पास करना है, वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, एंड यहाँ पे हम उसको सेट कर देंगे एक्सपेंस। ठीक है, तो सेट एडिट एक्सपेंस उस पार्टिकुलर एक्सपेंस ऑब्जेक्ट को सेट कर देगा इसके अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर। तो पहले हमें इसको कॉल करना पड़ेगा जब भी हम एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब क्या दिक्कत आ रही है, सेट फॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, सेट फॉर्म डेटा को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ मैं बना लूँगा सेट फॉर्म डेटा। सेट फॉर्म डेटा की जगह यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेट एडिट एक्सपेंस। ठीक है, इससे काम होगा क्या, आई थिंक हो जाएगा, देखते हैं। हैंडल चेंज में हम, हाँ हो जाएगा इससे भी हमारा काम। अब क्या दिक्कत आ रही है, फॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड। फॉर्म डेटा, ओके, फॉर्म डेटा की जगह फॉर्म डेटा ही ले लेते तो अच्छा था, क्योंकि बार बार हमें चेंज करना पड़ रहा है। बट आपको ये लगेगा कि मैं बार बार एक ही नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो आप फिक्स समझोगे उसको। फिक्स ना समझ के मैं आपको बता देता हूँ कि नाम हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको नाम चेंज करके बताया। ओके, चलो अब
आते हैं नीचे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एडिट वाला बटन था, ठीक है, ये हमारा टेबल था, इसमें हमने एडिट और डिलीट दोनों के बटन यहाँ बना रखे थे। ठीक है, तो ये एडिट वाले बटन पे हमें काम करना है। यहाँ पे हमें हैंडल एडिट को कॉल करना है, जो ऊपर हमने बनाया था। तो पहला वाला जो बटन है वो हमारा एडिट का है, उसी पे हम, ठीक है, ये एडिट का बटन है, इसी पे हम हैंडल एडिट को कॉल कर लेंगे। मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैंने इस तरीके से ब्रैकेट्स बनाए। ठीक है, एरो ऑपरेटर लगा दिया और हैंडल डिलीट को कॉल कर दिया। क्योंकि इस बार मुझे इसके अंदर पैरामीटर भी पास करना है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। हैंडल डिलीट नहीं, सॉरी, हैंडल एडिट। हैंड डिलीट के लिए तो हम बनाएंगे अलग से, अभी हम एडिट वाले के लिए बना रहे हैं। तो एडिट वाले के लिए हमारा था हैंडल एडिट। ठीक है, ऊपर इस नाम का फंक्शन हमने बनाया है, और इसके अंदर मैंने कहा पूरा एक्सपेंस ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। जैसे मैप फंक्शन के थ्रू एक्सपेंसेस के अंदर तो सारे एक्सपेंसेस थे, उस पार्टिकुलर यूज़र के 3 एक्सपेंस होंगे, तो वो 3 एक्सपेंसेस इसके अंदर थे। जैसे मैं आपको एक अलग यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं एक बार। इसको हटेगा नहीं अभी ये, चलो कर लेंगे। एक्सपेंसेस के अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स होंगे, यूज़र ने जितने भी एक्सपेंस किए होंगे। अभी इस वाले यूज़र ने तो एक ही एक्सपेंस किया, तो एक दिख रहा है, बट सारे के सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर होंगे। अगर यूज़र ने 3 एक्सपेंस ऐड किए हैं तो तीनों होंगे, 10 एक्सपेंस ऐड किए होंगे तो 10 होंगे। फिर मैप के थ्रू हमने देखा था एक एक एक्सपेंस जाएगा इस EXP के अंदर। नाम कुछ भी रख सकते हो, EXP नाम दिया था मैंने। तो इसके थ्रू हम आईडी भी गेट कर सकते हैं, एक्सपेंस मॉडल के अंदर जितने भी फील्ड्स थे उन सबको गेट कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा इसमें डेटा होता है एक पार्टिकुलर एक्सपेंस का, उस पार्टिकुलर एक्सपेंस का आईडी, डेट, कॉस्ट सब होता है, तो उसी को हमने यहाँ पे पास कर दिया, है ना। इसके अंदर एक्सपेंस का, उस पार्टिकुलर एक्सपेंस का आईडी भी है, डेट भी है, सब कुछ है ना। जैसे ये डेट है, इसके पीछे कॉस्ट भी था, आईडी भी था, तो वो सब हमने इसमें पास कर दिया। तो ये हैंडल एडिट हमारा यहाँ से कॉल हो गया। मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही लिखा है। ऑन क्लिक, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, हाँ ये सही दिख रहा है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये हैंडल एडिट कॉल होगा, एंड इसके अंदर आपका डेटा जाएगा। एंड ये क्या करेगा, सेट एडिट एक्सपेंस के थ्रू इसके अंदर एक्सपेंस को पास्ट करके हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डेटा को सेट कर दिया स्टेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसके थ्रू आप सेट करते हो इस फंक्शन स्टेट वेरिएबल में। तो स्टेट वेरिएबल में शुरू में नल था, और एडिट वाले बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया था, आइकॉन पे जैसे ही क्लिक किया था, तो ये फंक्शन चलेगा, एक्सपेंस ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन इसके अंदर सेट करवा देगा। ठीक है, तो हम क्लिक करके देखते हैं, लेकिन अभी ना क्लिक फ्लिक हो नहीं रहा ये, तो पहले तो मुझे इसको गायब करना है। ठीक है, गायब कैसे होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा मॉडल था, ठीक है, ये हमारा मॉडल यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ पे हम लगा देंगे कंडीशन। ये मैं लगा दूंगा कि जब आपका एडिट एक्सपेंस के अंदर डेटा है, एडिट एक्सपेंस हमारा स्टेट वेरिएबल था, उसके अंदर अगर डेटा होगा तो हमें क्या काम करना है, तो वो एंड लगा के आप बताते हो। ये भी एक तरीका होता है रिएक्ट के अंदर, एंड ऑपरेटर यूज करके आप कंडीशनल रेंडरिंग करते हो। ठीक है, तो मैंने बताया अगर इसके अंदर डेटा है तो हमें क्या काम करना है, वो आपको यहाँ पे एंड के अंदर बताना पड़ेगा। तो मुझे ये पूरा मॉडल तभी दिखाना है जब मेरा इसके अंदर डेटा होगा। तो मुझे ये मॉडल पूरा का पूरा, ये पूरा मॉडल मैंने यहाँ से कट कर लिया।
ये मुझे तभी दिखाना है जब इसके अंदर डेटा होगा। ये लिखने का तरीका होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिखा ट्रू एंड हेलो। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा ट्रू एंड हेलो, तो इससे जो आउटपुट आएगा वो हेलो आएगा। मतलब हमें क्या रेंडर करवाना है, हेलो रेंडर करवाना है। अगर तो हमने बताया अगर ये कंडीशन सही होती है, जैसे यहाँ मैंने बताया इसके अंदर डेटा होगा, तो हम एंड के बाद वाला काम करेंगे, है ना। तो कंडीशन सही होना या फिर डेटा होना एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया ये चीज़ ट्रू होती है तो हमें हेलो रेंडर करवाना है, तो इसमें हेलो रेंडर होगा। और अगर ये फॉल्स है यहाँ पे, ठीक है, फॉल्स है तो ये रेंडर नहीं होगा, यहाँ ब्लैंक रेंडर होगा। ठीक है, यहाँ एक्चुअली फॉल्स आएगा, मतलब आपका रेंडरिंग नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ जब हमने एडिट एक्सपेंस लिखा है, तो जब इसके अंदर नल नहीं होगा, ऊपर हमने नल दिया हुआ था, यहाँ पे इसकी वैल्यू नल दी हुई थी, शुरू में इसमें नल रहेगा, मतलब शुरू में वो आपको बॉक्स नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा, जब आप एडिट एक्सपेंस पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करोगे। हर टेबल के अंदर एडिट वाला बटन था ना, हर रो के अंदर, तो उस पर जब क्लिक करोगे तब इसके अंदर डेटा हमने सेट करवाया है, तो उस समय इसके अंदर नल नहीं रहेगा, तो वो बॉक्स दिखेगा। तो वो पूरा का पूरा जो बॉक्स था वो मैंने, मॉडल था, बॉक्स मतलब मॉडल, वो मैंने डाल दिया इस ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखो वो गायब हो गया। अब वो कब आएगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सही है ना। अब ये आ तो गया, लेकिन जाएगा कैसे, ओ दिक्कत हो गई फिर से। चलो इस दिक्कत को भी सॉल्व करते हैं। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि क्लोज के बटन पे क्लिक करें तो वापस उसके अंदर या तो नल सेट हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो चलो इस क्लोज के बटन पे भी करते हैं काम। क्लोज के बटन पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, वही लगा सकते हैं कि उसको नल कर दें वापस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमने वही लगाई है ना। अगर इसके अंदर डेटा होगा तो हम ये पूरा मॉडल दिखाएंगे, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर हमने बता दिया कि ये काम हमें करना है, एंड के बाद जो लिखा है, तो हमने ये पूरा लिख दिया कि ये काम हमें करवाना है। ओके, तो ये हमारा क्लोज का बटन था। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एडिट एक्सपेंस के अंदर हम क्या डाल दें, ब्लैंक डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी करते हैं एडिट एक्सपेंस पे काम। तो हैंडल, अभी हमने ऊपर जो है एडिट वाले बटन पे ये लिखा था, ऑन क्लिक पे हमने क्या किया, एक्सपेंस ऑब्जेक्ट को पास किया। अब हमें ऑन क्लिक पे इसको नल करवाना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो क्लोज का बटन है ना, क्लोज का बटन या तो मैं ऊपर रख दूंगा, ऐसा मैं कर दूंगा कि क्लोज पहले आ जाए, सेव चेंजेस बाद में आए, ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आपको डिज़ाइनिंग सही लगे। चलो यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने लगाया, जैसे ही इस पे क्लिक करें तो यहाँ हैंडल एडिट को ना कॉल करते हुए हम डायरेक्ट सेट एडिट एक्सपेंस को कॉल कर लेते हैं। सेट एडिट एक्सपेंस, ठीक है, इसको मैंने कॉल कर दिया और इसके अंदर मैंने नल डाल दिया। ठीक है, सेट आई थिंक एस स्मॉल था उसका, डायरेक्ट ये यहाँ पे कॉल हो सकता है ऑन क्लिक पे। ठीक है, तो जो सेट एडिट एक्सपेंस था उसको हमने कॉल किया यहाँ पे, यहाँ सेट एडिट एक्सपेंस को कॉल किया और उसके अंदर नल पास कर दिया। तो उसने वो नल कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। तो आप देखो अब आपका काम हो जाएगा। इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, क्योंकि एडिट एक्सपेंस के थ्रू हमारा हैंडल एडिट चलेगा इस पर क्लिक करने से, और वो सेट एडिट एक्सपेंस को कॉल करके एडिट एक्सपेंस जो हमारा स्टेट वेरिएबल था उसके अंदर डेटा डाल देगा, तो वो नल नहीं रहेगा, तो ये रेंडर हो गया। और ये क्या करेगा, सेट एडिट एक्सपेंस के अंदर नल पास करेगा, तो एडिट एक्सपेंस जो स्टेट वेरिएबल था उसको ये नल सेट कर देगा। तो ये दोनों काम होगा। ठीक है, परफेक्ट।
एंड ऊपर जो क्लोज वाला बटन है उसमें भी हम ये कर सकते हैं आई थिंक, है ना। ऊपर भी तो एक क्लोज का बटन दिया हुआ है, इस पर भी हम कर सकते हैं। तो इस पर भी हम यही काम कर लेते हैं। हम आते हैं नीचे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक, जैसा हमने यहाँ पे नल सेट किया ना, सिमिलरली ऊपर जो एक क्लोज का बटन दिया हुआ है जिसमें क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, उसमें भी हम यही काम कर लेते हैं। तो वो हमने कहाँ बनाया था, यहाँ पे। यहाँ पे भी हमने लिखा जैसे ही हम क्लिक करें तो सेट एडिट एक्सपेंस के थ्रू नल सेट कर दो। ठीक है, अब सही है बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें काम करना है इस वाले बटन पे, सेव चेंजेस वाले पे, बट पहले हमें इसके अंदर डेटा लेके आना है। हम चाहते हैं ना जैसे ही इस पर क्लिक करें तो जो भी इसमें यहाँ पे डेट है, आइटम है, कॉस्ट है, वो इसके अंदर प्री फिल्ड आ जाए फॉर्म के अंदर। मैं एक काम करता हूँ, दूसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ जिसमें जिसके पास मल्टीपल डेटा था। यहाँ भी हम डाल सकते थे और डेटा। चलो मैंने एक यूज़र बनाया था, इसके अंदर हमने ज़्यादा डेटा आई थिंक डाला था, तो इस पे काम करते हैं। तो इस पे थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि 4 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्री फिल्ड होके आ जाए, जैसे इस पे क्लिक करें तो इसमें जो भी लिखा है, लैपटॉप लिखा है, कॉस्ट 32,000 लिखा है, तो वो इसमें अपने आप आ जाए। और जो डेट दिया है यहाँ पे वो डेट भी अपने आप प्री फिल्ड आ जाए। ठीक है, तो आपने देखा जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, जब मैंने एडिट वाले बटन पे क्लिक किया, ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा छोटा मैं कर सकता हूँ इसको। ठीक है, ये वाला जो एडिट का बटन था, एडिट का था और एक डिलीट का था, ये था। एडिट वाले बटन पे हमने हैंडल एडिट को कॉल किया और पूरा का पूरा एक्सपेंस ऑब्जेक्ट पास कर दिया। मतलब जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पूरा एक्सपेंस जाएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेंस ऑब्जेक्ट में ये सब होगा उस समय। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब डेटा होगा। ठीक है, तो जिसके सामने वाले बटन को क्लिक करेंगे उस वाले एक्सपेंस का डेटा उसके अंदर होगा, तो वही डेटा हमें उसमें फिल करवाना है। तो डेटा तो हमारा जाएगा इसके अंदर, हैंडल एडिट चलेगा। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, हैंडल एडिट चला और उसने क्या किया, एक्सपेंस ऑब्जेक्ट को यहाँ रिसीव कर दिया और इसके अंदर वो डाल दिया है। तो यही तो मुझे सेट करना है आप हमारे फॉर्म में। जैसे हम एड एक्सपेंस में कर रहे थे ना, अभी मैंने हटाया था, एड एक्सपेंस वाले पेज में हम यही कर रहे थे, वैल्यू इक्वल टू करके फॉर्म डेटा मतलब स्टेट वेरिएबल का नाम और एक्सपेंस डेट ये सब डाल रहे थे ना। तो सिमिलरली वही करना है हमें यहाँ पे भी। मैंने हटाया था उसको क्योंकि उस समय हमने बनाया नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हो, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ वैल्यू। और इस बार हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसका नाम क्या है, एडिट एक्सपेंस। तो ये हमारा डेट वाला फील्ड है, तो मैंने लिखा एडिट एक्सपेंस और जो हमारे डेट फील्ड का नाम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, है ना। हालांकि ये नाम जो है हमारा डेटाबेस वाले मॉडल में जो नाम है ना वो नाम है, लेकिन मैंने कॉमन नाम रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नाम सेम यूज़ करके चलना। तो अब आप देखो यहाँ डेट आ गई, जिसके सामने मैं क्लिक करूँगा वो डेट आएगी। इसी तरह मुझे क्या दिखाना है, आइटम भी दिखाना है और कॉस्ट भी दिखाना है। तो आइटम और कॉस्ट भी दोनों दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सिमिलरली यहाँ पे ये हमारा, और इसको मैं हटा देता हूँ, ये प्लेस होल्डर की यहाँ ज़रूरत नहीं है। डाल भी सकते हैं प्लेस होल्डर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, हटा भी सकते हो। हाँ, एक्सपेंस डेट के बाद हमारा एक्सपेंस आइटम, और ये हमारा स्टेट वेरिएबल और ये हमारा डेटाबेस में जो कॉलम का नाम है वो। उसके बाद एक्सपेंस का कॉस्ट, आप देखोगे अब एक्सपेंस का
आइटम भी आ गया यहाँ पे, जिसके सामने क्लिक करेंगे यहाँ पे लैपटॉप आया, यहाँ पे बुक्स आया। अब मुझे कॉस्ट भी चाहिए। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसा देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में दो, नोट्स बनाओ। मैं इसका ट्यूटोरियल भी जो टेक्स्ट के फॉर्म में ट्यूटोरियल होता है वो भी अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने मर्न स्टेक वाली सीरीज़ का ट्यूटोरियल, पंजवानी ट्यूटोरियल, वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक्सपेंस का कॉस्ट ये भी सेट कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे वैल्यू में सेट कर दी। तो ये अब प्री फिल्ड आएगा इस तरीके से। अब इसमें मुझे जो भी अपडेट करना हो, जैसे मुझे इसको मैंने 30 कर दिया तो इसका कॉस्ट 30 करके मुझे सेव करवाना है, बस यही तो करना है। तो देखो अब ये सब डेटा आ गया। अब आपको पता होगा कि हम क्या करते थे, ये सब डेटा को भेजते थे हमारे एपीआई पे। तो हैंडल चेंज उनको ट्रैक करेगा जो भी हम चेंज कर रहे हैं, है ना। हैंडल चेंज क्या करता है, ये सब हमारा फॉर्म में लगा हुआ है नीचे। हैंडल चेंज क्या करेगा, पहले जो डेटा है, जो प्री फिल्ड डेटा है वो सब तो उसमें रहेगा, लेकिन अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैंने जैसे बाकी सब वैसा ही रखा, केवल कॉस्ट में चेंज किया, तो जो मैं चेंज करूँगा वो इसके अंदर सेट होते जाएगा अपने आप। ठीक है, और यही डेटा हमें एडिट एक्सपेंस के अंदर जो डेटा है उसको मुझे अब बैकएंड पे पहुंचाना है। ठीक है, तो कैसे हम पहुंचाएंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, फेच एक्सपेंस वाले को। ठीक है, इसको कॉपी करके एक नया फंक्शन बना लेंगे जो हमारे एपीआई को कॉल करेगा। ठीक है, तो एपीआई फंक्शन को कॉल करने के लिए हमारा एक फंक्शन रहेगा, और वो हमारा सेव पे चलेगा। जैसे ही हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये जो सेव चेंजेस है इस पे क्लिक करेंगे तब वो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसका एपीआई भी बनाना पड़ेगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया नीचे। देखो ऊपर था हमारा फेच एक्सपेंस और इसको नाम मैंने दे दिया हैंडल अपडेट। ठीक है, हैंडल अपडेट, ये इसका काम रहेगा एपीआई तक जाना, एपीआई को कॉल करना, एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करना और एक्सपेंस का आईडी पास करना, एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसको रिसीव करना। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक्सपेंस, इसके अंदर हम कैसे पास करेंगे इसको, अभी तो मैंने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैं एपीआई को कॉल कर दूंगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया एडिट एक्सपेंस, अपडेट एक्सपेंस नाम दे देते हैं, जो भी नाम देना हो। इस नाम का फिर आपको जेंगो में व्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपडेट एक्सपेंस को कॉल किया और इस बार मुझे पास करना है इसके अंदर आईडी को। तो मैंने लिखा एडिट एक्सपेंस, एडिट एक्सपेंस डॉट आईडी। ठीक है, एडिट एक्सपेंस आपका क्या है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपका डेटा आ रहा है, पूरा का पूरा ये जो एक्सपेंस ऑब्जेक्ट था ना वो इसके अंदर जा रहा है। तो उस एक्सपेंस के ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी भी है, टाइटल भी है, कॉस्ट भी है, तो हमें तो बस आईडी चाहिए। तो इस नाम का यूज़ करके, इस नाम का यूज़ करके जैसे आपने फॉर्म के अंदर डेटा सेट किया था, तो आईडी हमें चाहिए, है ना। हम जब उसमें कॉस्ट टाइटल वो सब सेट कर सकते हैं तो आईडी भी तो यहाँ पे भेज सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे आईडी को भेज दिया। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे हमारा गेट वाला रिक्वेस्ट तो है नहीं, इस बार हमारा जो मेथड है वो पुट वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्दर इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगाते हैं, स्लेश डॉलर एडिट एक्सपेंस, फिर यहाँ पे स्लेश देना भी ज़रूरी है, इसको लगा देना। फिर आप क्या करो, कॉमा लगा के इसमें बाकी चीज़ें भी बता दो जो आपने पहले बताई थी ना, साइन अप वगैरह करते समय, ऐड करते समय, यहाँ पे जैसे आपने बताया था, यहाँ पे आपने क्या किया था ये सब बताया था, ये सब चीज़ें यहाँ भी बतानी पड़ेंगी।
ट्राई केच, हाँ ट्राई केच भी लगाना पड़ेगा ना। ट्राई केच तो लगा ही हुआ है। मुझे जस्ट ये जो कुछ चीज़ें थी, मेथड और हेडर बॉडी, ये सब चीज़ें यहाँ बतानी पड़ेंगी। बट यहाँ जब अपडेट करते हो तो आपको यहाँ पुट यूज़ करना पड़ता है। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब भी आप अपडेट करते हो तो मेथड आपका पुट रहेगा, जब इंसर्शन करते हो तो पोस्ट रहेगा, जब डिलीट करोगे तो डिलीट यूज़ करोगे। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, तो वो आपका जब डेटा रीड करोगे डेटाबेस से तो आप गेट का यूज़ कर सकते हो। हालांकि गेट के केस में आपने नहीं भी बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। और ये एडिट हमें करवाना है तो यहाँ पुट आ जाएगा, और कंटेंट टाइप ये सब वही रहेगा। बॉडी के अंदर हमें डेटा भेजना है क्योंकि हमें अपडेट भी तो करवाना है ना। अपडेट करवाना है तो जो नया हमारा डेटा है, अब नया डेटा हमारा फॉर्म डेटा के अंदर नहीं है, इसके अंदर है, एडिट एक्सपेंस के अंदर। तो वो एडिट एक्सपेंस के अंदर जो डेटा है वो मैं यहाँ पे भेज दूंगा। तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ एडिट एक्सपेंस को, बॉडी जेसन स्ट्रिंगिफाई। हाँ, यहाँ पे ये दो चीज़ें तो नहीं पास करनी मुझे, बस एक ही चीज़ पास करनी है। तो इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाना। जो फॉर्म का डेटा था वो स्टेट वेरिएबल एडिट एक्सपेंस के अंदर आया और उसी को मुझे पास करना है। ठीक है, तो ये पास हो जाएगा और बदले में हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। फिर रिस्पॉन्स आने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से डेटा गेट कर लेंगे। ठीक है, एपीआई हालांकि हमने अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे उसको। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पहले क्या चेंज करना है हमें। इसको सपोज अभी मैं हटा, देखो रिस्पॉन्स यहाँ पे आया। रिस्पॉन्स आने के बाद अभी मैंने इसको कर दिया। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्या? इसकी ज़रूरत आई थिंक मुझे यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। अभी इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा इफ़ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस तो हम डायरेक्ट गेट कर लेते हैं, मतलब आपको अलग से जेसन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अभी मैंने लिखा था जिसको हटाया मैंने। स्टेटस तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो मैंने देखा स्टेटस अगर बराबर है किसके, 200 के, तो एपीआई के थ्रू हम 200 स्टेटस भेजेंगे। और नहीं भी भेजेंगे तो 200 डिफ़ॉल्ट स्टेटस होता है, जिसका मतलब होता है एवरीथिंग ओके, सब कुछ आपका सही हुआ है। और सब कुछ सही हुआ है तो हमें क्या करना है, टोस्ट के थ्रू सक्सेस मैसेज दिखा देना है। ठीक है, ये पूरा लिख के आप अच्छे से एक बार पढ़ना, वीडियो को एक दो बार रिपीट करना, तो आपको समझ में आएगा एक्सपेंस। और एक बार समझ जाओगे ना तो फिर सारे प्रोजेक्ट्स फिर बनाते चले जाओगे मेरे साथ, जो मैं आगे बनाने वाला हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को बार बार आप प्रैक्टिस करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो, चैट जीपीटी पे भी आप सर्च करो जो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, या और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हम, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ अगर ठीक रहा तो मैं और भी प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा। या फिर आप कहीं और से भी देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो ये मैसेज दिखा दिया, और मैसेज दिखाने के बाद जो सेट एडिट एक्सपेंस है उसमें नल पास कर दिया। ठीक है, इसमें नल इसीलिए पास कर दिया मैंने क्योंकि एडिट वगैरह का सब आपका काम हो गया। तो काम होने के बाद आप क्या करोगे, सेट एडिट एक्सपेंस के थ्रू वापस इसको नल कर दोगे। शुरू में इसमें नल था लेकिन बाद में हमने इसके अंदर डेटा डाल दिया था एक्सपेंस ऑब्जेक्ट, अब एडिट हो गया तो वापस इसको नल कर देंगे, ताकि जब दूसरा रिकॉर्ड अपडेट करें तो पुरानी वैल्यूज़ वगैरह ना ले ले। तो इसको नल कर लेना चाहिए। नल कर लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा लिस्ट है अब देखो एडिट हो जाएगा। एडिट यहाँ पे कर लिया सपोज, एडिट होने के बाद जैसे ही हमने सेव किया तो एडिट कर लिया और इसको नल भी सेट कर दिया, इसको खाली कर दिया मैंने। उसके बाद ये जो एडिट होने के बाद ये जो हमारा टेबल है इसमें तो पुराना डेटा ही दिखता रहेगा जब तक हम खुद से रिफ़्रेश ना करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमें रिफ़्रेश करना पड़े या फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़े, है ना। हम नहीं चाहते वापस इस पेज पे आ गए तब हमें नया डेटा मिले। जैसे ही हमारा एडिट हुआ उसी समय अपने आप वो टेबल जो है री रेंडर हो जाए।
और टेबल के अंदर डेटा लाने वाला काम किस फंक्शन का था? फेच एक्सपेंस का था। फेच एक्सपेंस आपको याद नहीं है? मैं याद दिला देता हूँ। ये हमने बनाया था ना फेच एक्सपेंस, इसी का तो काम था। डेटा लेके आना गेट वाले तरीके से और सेट एक्सपेंस के थ्रू उस डेटा को सेट कर लेना इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर डेटा सेट कर लिया था हमने एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, जो डेटा आया था सेट एक्सपेंसेस के थ्रू हमने इसमें सेट किया था, एक्सपेंसेस के अंदर सेट एक्सपेंसेस के थ्रू। तो सारे रिकॉर्ड्स इसमें आ गए थे, फिर हमने मेप फंक्शन लगा के टेबल में डेटा डिस्प्ले किया था। तो ये आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर का। ओके, तो वही हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसको री रेंडर करवाना है उस लिस्ट को। तो हम चाहते हैं फिर से एक बार डेटा लेके आ जाओ। और डेटा लेके आना है तो आपको पता था डेटा जब हमें लाना था तो हमने क्या किया था, यूज़र आईडी भेजा था। इस फंक्शन का काम था, इसको यूज़र आईडी चाहिए था। यूज़र आईडी मिलेगा कहाँ? यूज़र आईडी तो हमें यहाँ से मिलेगा, और ये हमें यूज़र आईडी इसके अंदर मिला था। यही यूज़र आईडी तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे ठीक है, इस फंक्शन के अंदर भी वो गेट हो जाएगा आई थिंक। इसके अंदर मैंने गेट कर लिया था ना उसको, तो यहाँ पे भी गेट हो जाएगा। तो उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, यूज़र आईडी। हाँ, डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा आई थिंक इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि ऊपर ग्लोबल बना के रखा है। नहीं होगा तो फिर हम इसको फिर से यहाँ पे गेट कर सकते हैं लोकल स्टोरेज से, देख लेंगे। ठीक है, फैच एक्सपेंसेस को मैंने कॉल कर दिया ताकि जब हम एडिट हो जाए तो पार्टिकुलर रिकॉर्ड हम फैच एक्सपेंस को कॉल करके फिर से डेटा ले आएंगे और उस पार्टिकुलर रो में दिखा देंगे जहाँ पे भी एडिट हुआ। ठीक है, तो हमें अलग से रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और अगर एवरीथिंग ओके नहीं रहा, कोई दिक्कत है, तो एल्स में उस दिक्कत का क्या दिक्कत है, मतलब एरर मैसेज दिखा देंगे। तो टोस्ट डॉट एरर कर दिया, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपका काम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की है। फेल्ड टू अपडेट एक्सपेंस। ठीक है, फेल्ड टू अपडेट एक्सपेंस कर लिया। और एक केच वाला पार्ट तो हम लगाते ही हैं, ये तो हमने मैनुअली मैसेज दे दिया जब ये स्टेटस नहीं होगा तो उस केस में, है ना। मतलब हमारा ये एपीआई वगैरह तो हमने सही कॉल किया है, सब कुछ सही जा रहा है, बट वहाँ बैकएंड में कुछ गड़बड़ हुआ तो उस केस में ये चलेगा। और अगर यहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिया, नाम वाम गड़बड़ कर दिया एपीआई का, या हमारा बैकएंड चालू नहीं है, तब केच वाले पार्ट में आएगा। तब हमारा एफ एल्स नहीं चलेगा, केच वाला पार्ट आएगा, ना ट्राई चलेगा, सीधे यहाँ आएगा और यहाँ दिखा देंगे इधर अपडेटिंग एक्सपेंसेस। अपडेट करने में भैया हो गई है दिक्कत, एरर अपडेटिंग एक्सपेंसेस, और जो इधर होगी उसको दिखा दिया। टोस्ट में भी दिखाना है तो उसमें भी दिखा दो, ये तो कंसोल पे आएगा, टोस्ट डॉट एरर। एंड जो टोस्टिफाई हमारा नोटिफिकेशन आता है उसमें भी आप दिखा सकते हो। तो इसमें लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। कंसोल में जाके आप और अच्छे से चेक कर लेना क्या इधर है, क्योंकि यहाँ पे हमने दे तो दिया ही है समथिंग वेंट रॉन्ग। क्योंकि ये जो इधर है ना, वो आपको एक्चुअल रीज़न बता सकता है, मतलब आइडिया आपको लग सकता है। ओके, ये तो हमारा मैनुअल मैसेज हो गया, बट इससे हमें आइडिया मिल सकता है कंसोल पे जब हमें दिक्कत आएगी तो। ओके, कंसोल पे या टर्मिनल पे भी शो होगा ये। इतना सब हो गया, अब हमें एपीआई पे एपीआई बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारा हैंडल अपडेट, लेकिन चलेगा कब? ये हमारा चलेगा जब हम क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे, है ना। जो हमारा सेव चेंजेस है मॉडल के अंदर, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये हैंडल अपडेट वाला फंक्शन चलेगा। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे मॉडल के अंदर, इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
तो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है इस सेव वाले बटन पे, ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो सेव वाला बटन है ना, क्लोज का काम तो हो चुका है बट सेव पे तो हमने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक लगा देंगे, ऑन क्लिक। ठीक है, क्लिक का सी कैपिटल रखना और यहाँ पे आप कॉल कर दोगे हैंडल अपडेट को। यहाँ तो कोई पैरामीटर नहीं पास करना, तो डायरेक्ट आपका इस तरीके से कॉल हो जाएगा। यहाँ कुछ वैल्यू पास करनी थी तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ा। ओके, अब एपीआई बनाना ज़रूरी है, हमारा ये फंक्शन तो कॉल होगा। ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल जाएगा ऊपर जहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, फंक्शन ये बना हुआ है हैंडल अपडेट, एंड अब ये इस एपीआई पे जाएगा अपडेट एक्सपेंस पे, और अपने साथ ये क्या ले जाएगा, एक्सपेंस आईडी ले जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, व्यूज़ में जाके या फिर पहले यूआरएल्स में चले जाते हैं और इसका पाथ दे देते हैं कि इसका यूआरएल किस तरीके से रहेगा। तो सिमिलरली जैसे ऊपर दिया था, पाथ लिखा, लास्ट में कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ जो मैंने वहाँ नाम दिया था, अपडेट एक्सपेंस। ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, या इतना कर लेता हूँ, अपडेट एक्सपेंस कॉपी कर लिया मैंने वहाँ से। ठीक है, ये नाम आप ध्यान से रखना, जो यहाँ दिया है ना वही आपको यहाँ देना पड़ता है। ठीक है, अपडेट एक्सपेंस। फिर यहाँ पे भी आपको एक इंटीजर वैल्यू गेट होने वाली है, तो आप इंट लिखोगे एंड उसके बाद आपने इसका नाम दे दिया एक्सपेंस आईडी, एक्सपेंस अंडरस्कोर आईडी। फिर जब फंक्शन बनाओगे ना, जो एपीआई फंक्शन रहेगा आपका, उसके अंदर भी यही नाम आप यूज़ करना। ये एंगुलर ब्रैकेट बंद हुआ, स्लेश लगाया, ध्यान से स्लेश लगाना दोनों तरफ, और फिर आपका फंक्शन जिस नाम से ही बनाना चाहो इसी नाम से बना लूँगा मैं। ठीक है, तो मैं इसी नाम से फंक्शन बना लूँगा, अलग नाम से ही बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और इसका नाम भी मैं यही रख दूँगा। ठीक है, अब ये फंक्शन अभी बनाया नहीं है अपडेट एक्सपेंस वाला, इसीलिए यहाँ पे ये वार्निंग शो हो रही है। तो इसको बना लेते हैं, जैसे हमने मैनेज एक्सपेंस बनाया था, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, तो अब हमें इस व्यू पे काम करना है, ये काम और सही हो जाए सब कुछ तो हमारा एडिट भी हो जाएगा। तो इसका नाम मैंने चेंज कर दिया अपडेट एक्सपेंस। आपको पता है CSRF एग्जेम्प्ट हम लगाते हैं ताकि जो CSRF प्रोटेक्शन होता है उसको डिसेबल कर पाएँ। अब यहाँ पे हमें एक्सपेंस आईडी मिलेगा, ये वाला है ना, एक्सपेंस आईडी। तो ये हम रिसीव कर लेंगे हमारे व्यूज़ के अंदर। पहले यूज़र आईडी मिला था ऊपर आपको मैनेज करते समय, यहाँ पे हमने एक्सपेंस आईडी भेजा है, और इस बार जो हमारा मेथड होगा वो गेट ना होके पुट होगा। जब अपडेट करवाते हैं तो पुट का यूज़ करते हैं, और इस बार भी हमें फॉर्म से डेटा मिलेगा। फॉर्म से जब डेटा मिलता था तो हम क्या करते थे, हमारे पास ये फॉर्म रहेगा ना, ये फॉर्म से डेटा मिलेगा, तो फॉर्म से डेटा आप कैसे लेते थे, इस तरीके से जेसन डॉट लोड्स लगा के। तो वही सेम तरीका फॉर्म से डेटा भी आ जाएगा, और डेटा कुछ इस तरीके से हम गेट भी कर सकते हैं। ये 2 लाइन में कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, यहाँ पे स्पेस क्यों दिया है, ज़रूरत नहीं है। ओके, अब फॉर्म से जो डेटा आएगा, तो फॉर्म से डेटा आप इस तरीके से लेते थे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आप क्या करते थे, फॉर्म का जो डेटा होता था वो सारा का सारा आपको मिलता था। फिर फर्दर आप उसको पाइथन डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेते थे, डेटा वेरिएबल के अंदर। ओके, फिर आप क्या करते थे, उसकी एक एक वैल्यू का डेटा लेते थे। जैसे आपने इस डेट का डेटा लेना है, आइटम का डेटा लेना है, तो आप इस तरीके से एक एक करके गेट करते थे। एक्सपेंस डेट का डेटा लिया, ठीक है, एक्सपेंस कोस्ट का डेटा लिया, ये भी कर सकते हो। बट एडिट करते समय एक चीज़ आप और अच्छे से कर सकते हो इसको थोड़ा, और वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें अपडेट करें, हो सकता है मैं केवल कोस्ट को अपडेट करूँ
हो सकता है मैं केवल नाम को अपडेट, आइटम नेम को अपडेट करवाऊँ, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि तीनों चीज़ें अपडेट होंगी, है ना। तो जो अपडेट करवा रहे हैं वही अपडेट हो, और जो पहले से लिखा हुआ है जो हम अपडेट नहीं कर रहा है तो वो एज इट इज़ रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये लगाएंगे बट थोड़ा अलग तरीके से लगाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई का यूज़ कर लेते हैं। पहले तो ट्राई केज का यूज़ करना चाहिए हमें, ट्राई एक्सेप्ट का। जेंगो में ट्राई एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट का मतलब वही है, एक्सेप्शन अगर आएगी मतलब केच करो उसको, एक्सेप्शन को। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे हमें एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आईडी के बेसिस पे हम डिलीट कर रहे हैं, वो अपडेट कर रहे हैं। तो आईडी सबका यूनिक होता है, और एक आईडी के बेसिस पे एक ही रिकॉर्ड हमें मिलेगा। तो हमने यहाँ पे गेट लगाया, तो यहाँ पे हमें एक्सपेंस आईडी के थ्रू डेटा गेट करना है। एक ही रिकॉर्ड हम गेट करेंगे और उसको अपडेट करवाएंगे। तो ये जो एक्सपेंस आईडी थी वो मैंने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। एक्सपेंस आईडी के बेसिस पे डेटा गेट किया। एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंस नाम रख देता हूँ, एक ही डेटा आएगा ना, हालांकि नाम कुछ भी रख सकते हो। तो एक डेटा जो आएगा हमारा इसके अंदर आएगा। इसके अंदर जब डेटा आया तो हमें अपडेट वाला लॉजिक इसमें लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था एक एक करके डेटा ना लेके आप ऐसा कर सकते हो कि अब आपको क्या है, जैसे अपडेट करवाना है किसको, एक्सपेंस के डेट को। तो आपने लिखा एक्सपेंस डेट, एक्सपेंस डेट को अपडेट करवाना है। तो एक तरीका तो ये, आपने यहाँ से लिया डेटा और इसमें डाल दिया इस तरीके से। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है यूज़र कुछ चीज़ें अपडेट करे कुछ ना करे, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप ये जो डेटा ले रहे हो, आपने बोला यूज़र जो डेटा देगा वो हमें इसमें डाल देना है ना। पहले हम यहाँ क्या कर रहे थे, इसको वेरिएबल में डाल रहे थे, वेरिएबल इसको यहाँ पे डाल रहे थे। तो डायरेक्ट भी तो डाल सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ का हमें यहाँ पे बेनिफिट ये मिल जाएगा कि ये हमने डेटा इसमें डाल दिया, ठीक है। डेटा डाल दिया, अब हो सकता है हमने डेट नहीं भेजा है, डेट हमें पुराना वाला ही रखना है, ठीक है। डेट अगर पुराना वाला ही रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। तो हमने लिखा एक्सपेंस के थ्रू, मतलब पहले से जो वैल्यू है, पहले से जो डेट है उसको ले लो, अगर यूज़र ने डेट नहीं दिया है तो, है ना। कभी कभी इस टाइप का हो सकता है कि हम, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं डॉट लगा के मुझे लिखना पड़ेगा, डॉट एक्सपेंस डेट, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडिट करवाते समय सारी चीज़ें अपडेट नहीं करवाते, है ना। जैसे यूज़र का प्रोफाइल है तो उसमें हमें ईमेल आईडी को अपडेट नहीं करवाना है, उसकी दूसरी चीज़ों को अपडेट करवाना है। या फिर सपोज़ हमें कभी ऐसा रहेगा इमेज अपडेट नहीं करवाना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यूनिक हमें रखनी पड़ती हैं, फिक्स रखनी पड़ती हैं, अपडेट नहीं करवाना है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। अभी तो हालांकि हमारा इस तरीके से भी काम हो जाता जैसे हम पहले लिख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा अगर हमने डेटा दिया है तो वो डेटा ले लो जो फॉर्म से आया, और नहीं दिया है तो जो डेटाबेस में ऑलरेडी है वो ले लो, है ना। तो ये सेकंड वैल्यू उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे डेटा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जो पहले से है उसको रखो। तो वही सेम काम हमें तीनों में करना है। अब काम हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिया है, कोई इधर नहीं आनी चाहिए, इधर आ गई तो फिर दिक्कत होगी। फिर हो सकता है मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना पड़े, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और एरर आएगी तो उसको फिर डिबग करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कहाँ दिक्कत है। चलो ये सब अपडेशन का काम हो गया। अब अपडेट तो हो गया, उसको सेव भी करना पड़ता है। सेव करना तो ज़रूरी है, आपने इतनी सारी चीज़ें अपडेट करवाई, एक्सपेंस डेट में फॉर्म से जो नया डेट आया वो डाला, नहीं आया तो डिफ़ॉल्ट वाला ले लिया। और ये देखो ये गलती कर रहे थे ना, सब में डेट चले जाता। सब में डेट तो ही ना डालना है, इसमें तो आइटम डालना है। आइटम मतलब जो भी नाम था हमारा, कोस्ट डालना है इसमें। अदरवाइज क्या होता है ना, सारी फील्ड के अंदर सेम चीज़ें चली जाती, मतलब डेट चले जाता सब में।
आइटम में भी डेट चले जाता, आइटम नेम के अंदर, कॉस्ट के अंदर भी डेट चले जाता। ओके, तो ऐसा हमें नहीं होने देना है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक करना है। डेट आइटम कॉस्ट और डेट आइटम कॉस्ट, एक्सपेंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी के बेसिस पे निकाला, एक्सपेंस के अंदर आया, अपडेट करवाया, यहाँ पे पुट लगा दिया, यहाँ पे एक्सपेंस आईडी लगा दिया, सारा फॉर्म का डेटा लिया। ओके, सब कुछ सही लग रहा है मुझे। सब कुछ अगर सही है तो जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दो। यहाँ पे हम जेसन रिस्पॉन्स भी दे देते हैं और यहाँ पे हम मैसेज पास कर देते हैं। हालांकि मैंने फ्रंट एंड में खुद से मैसेज लिख दिया था, इस वाला में ये वाला मैसेज यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर आपको वही रिस्पॉन्स डॉट डेटा वाला तरीका यूज़ करना पड़ता है फ्रंट एंड में, बट मैंने डायरेक्ट टोस्ट के अंदर दिखा दिया था अपने से। स्टेटस के थ्रू मैंने चेक कर लिया था, स्टेटस 200 होगा, तो मैंने लिखा मैसेज कॉलन, मैसेज हमने दे दिया, एक्सपेंस आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, एक्सपेंस अपडेटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ओके, स्टेटस पास कर सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं है। 200 हमने वहाँ पे यूज़ किया है, फ्रंट एंड में मैंने 200 चेक किया था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 200 तो डिफ़ॉल्ट होता है, जब हम नहीं पास करते तो डिफ़ॉल्ट 200 जाता है, 200 ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब सब कुछ सही है, तो उसको देना ज़रूरी नहीं है। दूसरा कुछ देना हो 400, 500, 201 तो वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज़ आपने 200 वहाँ यूज़ किया है तो 200 यहाँ से जाता ही है। और यहाँ से हमने कर दिया, यहाँ पे हमने कोई दूसरा मैसेज दे दिया, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने फिर से मैसेज नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंस नोट फाउंड, एक्सपेंस नोट फाउंड। तो यहाँ तो स्टेटस देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो यहाँ से 200 जाएगा यहाँ से भी, और 200 जब यहाँ से जाएगा तो जब हमारा किसी रीज़न से अपडेट नहीं हो पाया उस केस में भी ये चल जाएगा, बट उस केस में मुझे इसको नहीं चलाना, मुझे तो एल्स वाले पार्ट को चलाना है, तो कुछ ना कुछ दूसरा आपको देना पड़ेगा। तो दूसरा क्या देंगे, दूसरा तो हम 400 दे देंगे, क्योंकि 400 मतलब आपका 404 कर देते हैं, ठीक है। रिसोर्स नॉट फाउंड हो जाएगा 404, आई थिंक रिसोर्स नॉट फाउंड होता है, देख लेना नेट पे। हाँ देख लेते हैं, 404, 404 स्टेटस कोड, ठीक है, नोट फाउंड होता है ये। तो जब हमारा पेज नोट फाउंड या फिर रिस्पॉन्स नोट फाउंड, इस तरीके से 400 भी दे सकते हो आप, बैड इनपुट 404 दे दिया मैंने। चलो मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने भेजा ना, 404 भेजा, तो ये वाली कंडीशन तो एटलीस्ट ट्रू नहीं होगी, 200 उसको नहीं मिलेगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा। मतलब सब कुछ अगर सही नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ है, तो एल्स पार्ट में जाओ। फिर वहाँ हमने देखा नहीं है कि 400 है 500 है जो भी है, यहाँ हमने ये मैसेज दिखा दिया है। ओके, और यहाँ नहीं दोगे तो 200 चले जाएगा, फिर इफ़ वाला पार्ट चल जाएगा। चलो ये सब सही लग रहा है, अब चेक कर लेते हैं, तो सही हो जाए तो अच्छा है। ये क्या हो गया, फ्रंट एंड में कुछ बैक एंड में दिक्कत आ गई, कुछ क्या दिक्कत आ गई है, इसको करते हैं थोड़ा ऊपर। स्टेटस दे तो दिया स्टेटस 400, सेमी कोलन तो लगता नहीं है यहाँ पे, आई थिंक इसको कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाया है, सब कुछ सही है। इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या कुछ टाइम बाद दिया था ना, तो वो पुराना ही इधर उसको दिख रहा था, आधा मैंने लिखा था, स्टेटस बस लिखा था, फिर कुछ देर बाद मैंने लिखा। ठीक है, डेटा आ गया। लास्ट वाले को करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस तो नहीं है, ठीक है, वैसे लैपटॉप आजकल महंगे हैं, तो 35000 कर देता हूँ, हो जा हो जा। एक्सपेंस अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया, और बट यहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं दिखा रहा, रिफ्रेश मुझे, ओ शिट, अपडेट क्यों नहीं हुआ,
या फिर वो फैच नहीं कर पाया आई थिंक। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मैसेज तो दिखा रहा है कि हो गया है। सक्सेस मैसेज कैसे दिखा दिया फिर इसने? डेट, आइटम कोस्ट, एक्सपेंस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी, एक्सपेंस आईडी, एक्सपेंस के अंदर डेटा आया, डेट, आइटम कोस्ट, डेट, आइटम कोस्ट, पुट लगाया, अपडेट का मैसेज आ रहा है, मतलब हमारा ये वाला पार्ट चल रहा है, सक्सेसफुली अपडेटेड। फिर हमने इसको नल सेट करवाया, यहाँ पे यूज़र आईडी पास किया। आई थिंक यहाँ पे शायद इसको यूज़र आईडी नहीं मिल रहा होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? हम दूसरे ब्राउज़र में बैकएंड वाले उसको देख लेते हैं। 127.8000 पे गए, एडमिन में जाके चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ पता चल जाएगा। एक्सपेंसेस, ठीक है, यहाँ भी अपडेट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ भी ना पुराना ही दिख रहा है। अपडेट नहीं हो रहा तो फिर मैसेज कैसे आ रहा है? 3600 एक्सपेंस अपडेटेड सक्सेसफुली भी आ रहा है, लेकिन अपडेटेड वैल्यू नहीं आ रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ पे स्टेटस 200, एक काम करता हूँ, 200 तो वहाँ पे जा रहा होगा तभी वो यहाँ पे आ रहा है। सेट एडिट एक्सपेंस को कर दिया नल। यहीं पे कुछ मिस्टेक हो सकती है हमारी। सेव सेव हमने किया था, सेव नहीं किया होगा आई थिंक। हाँ, मैं आपको बोल रहा था सेव करना था, वो मैं भूल गया। देखो ये अपडेट मैंने किया, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपडेट इसमें मैंने करवा दिया था, मतलब डेटा डाल दिया था, लेकिन सेव करना भी तो ज़रूरी है। आप क्या करोगे? एक्सपेंस डॉट सेव लिखोगे। देखो छोटी सी मिस्टेक थी, मैं बोल भी रहा था लेकिन मैं भूल गया बताते बताते। सेव फंक्शन को आप कॉल कर दोगे। ठीक है, ये तो आपने डेटा डाल दिया, उसके बाद सेव नहीं किया था। चलो अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो मैं ढूंढता रह जाता। अब हो जाएगा, अब देखो तुरंत ही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। हमने की पास किया था ना वहाँ पे, वो परफॉर्मेंस इसका इम्प्रूव हो गया। ये केवल क्या करेगा, अब उसी में अपडेट करवा देगा। ये इतना स्मार्ट होता है रिएक्ट। ठीक है, तुरंत तुरंत उसी में अपडेट हो गया एकदम से। बाकी को वो अपडेट मतलब डेटा तो लेके आएगा लेकिन सब में नहीं डालेगा आपका, तुरंत बस उसने वहीं देखा और वहीं अपडेट कर दिया। अब हम नाम भी तो चेंज करके देख लेते हैं। सपोज़ ये हमने HP लैपटॉप कुछ नाम दे दिया, या डेल लैपटॉप, तो ये भी हो रहा है। डेट इसका चेंज करते हैं, 28 दिया था ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 29 कर देता हूँ। सेव चेंजेस, अपडेट। तो फ्रेंड्स अपडेट का वर्क भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं डिलीट का वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।